अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ टॉपिक्स पे बात कर लेनी चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिशें करते रहें, जारी रखें और अल्लाह ताला के सामने हम सुरखरू हो सकें कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में शामिल किया जो अपने आप को बेहतर करने यानी वैसा बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। यानी हम वो लोग होते हैं जो हम कहते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमें तू उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनसे तू राज़ी हो गया। यानी वो लोग जिन पर तूने इनाम किया। हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यानी हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमें सीधी राह दिखा। फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि उन लोगों का रास्ता दिखा कि जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर तूने गज़ब किया या जो गुमराह हुए। यानी अब हम फिर सोचते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया? तो अंबिया थे, शुहदा थे, सिद्दीकीन थे, अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला के नेक लोग थे। और हम फिर अल्लाह ताला से उन लोगों में शुमार होने की दुआ करते हैं। और जब अल्लाह ताला हमें हिदायत दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसे रहने ही नहीं देते बग़ैर हिदायत के जो अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हो। तो अपने आप को उन लोगों की फ़हरिस्त में तो शामिल कर लें जो अल्लाह ताला से हिदायत के तलबगार हैं, हिदायत की दुआ करते हैं, क्योंकि हिदायत की दुआ करना ही हिदायत की पहली निशानी है। हमें कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करते रहें, वो हमें हिदायत दे और फिर उसके बाद हम ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला अब हमें हिदायत पे साबित कदम रखे। मैं ये जानती हूँ कि हम लोग इतने नेक नहीं हैं। हमारा जो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि ये हाँ भाई कोई नेक बंदा है, ये तो बहुत ही नमाज़ी है, कुरान पढ़ता है। अल्लाह जानता है कि हमारे दिलों में क्या है या फ़लाँ के दिल में क्या है, तो वो सबको जानता है, सबके दिलों के हाल जानता है। तो हम किसी को भी देख के जज नहीं कर सकते कि ये जो है, ये बहुत ही नेक है, या हम उसको किसी बुरे शख्स को देखते हैं तो हम 1 सेकंड में उसको कह देते हैं कि ये बुरा शख्स है। तो हमें बस ये है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहना चाहिए और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक लोग हैं ही वही जो खुद भी नेकियां करते हैं और दूसरों को भी नेकियां करने की तलकीन करते हैं। यानी अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा इंसान मतलब एक मुसलमान तो वही है, मोमिन तो वही है जो खुद नेकी करता है और दूसरे को नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। एक अच्छा मुसलमान वही होता है। लेकिन हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, हमारी सोच को इतना अजीब कर दिया गया है कि नहीं, जो कुछ कोई कर रहा है उसको करने दो, अगर हम उसके कामों में ये है उसको मना करेंगे तो ये सही नहीं है, तुम इतना नेगेटिव सोचते हो, फलां को ऐसे कह रहे हो, फलां को ऐसे कह रहे हो। तो हम क्यों ना कहें, जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि लोगों को मना करो बुराई से, बुराई को देखो तो मना करो। कम से कम अगर मना नहीं कर रहे हो तो उसको दिल में तो बुरा जानो। लेकिन हमने अपनी सोचों को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि हमारे सामने बुराई होती है ना, तो हम ये भी नहीं कहते कि ये बुरा हो रहा है। हम कहते हैं ठीक है, माशरे में सब कर रहे हैं तो अगर ये भी कर रहे हैं तो क्या हो गया। मतलब हमारी नज़रों में कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है तो हम उसको बुरा भी नहीं समझते। हम किस स्टेज पे खड़े हैं आखिर? हमें अपने गिरेबानों में झाँकना है। हमें अल्लाह ताला से नेकियों की मतलब तलब करनी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि हमें ऐसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जो नेकियों में पहल करते हैं। साबिकूनल अव्वलीन, यानी वो लोग जो नेकियों में पहल करते हैं। सहाबा ऐसे ही होते थे, वो जब एक नेकी करते थे तो दूसरा बढ़ चढ़ के उससे आगे निकलने की कोशिश करता था। ऐसे ही कई सहाबा के वाक़ियात हैं। तो जब अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करें और अल्लाह ताला हिदायत दे दें, तो उस वक़्त आप लोग हमेशा कसरत से ये दुआ पढ़ा करें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। जब ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको दीन पे साबित कदम रखेंगे और हमारे दिलों को वैसा ही बना के रखेंगे, वैसे ही खूबसूरत बना के रखेंगे जैसा कि अल्लाह ताला चाहते हैं। एक मुसलमान का मकसद हमेशा
اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا اور پھر جنت کا حصول اور جہنم سے پناہ۔ جنت کا حصول کیسے ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور پھر ہم جہنم سے پناہ مانگیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو جب اتنے شوق سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمیں ہدایت بھی دیں گے، ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے، اور ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں گے، اور ہمیں اپنی رضا بھی دیں گے، اور آخرت میں ہمیں سرخرو بھی کریں گے۔ اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، اور نہ ہی ہم انشاءاللہ شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔